बहुत समय पहले अयोध्या नगरी के राजा दशरथ तीन रानियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी तीन रानियां थी कौशल्या, सुमित्रा और केकई। इनमें से केकई उनकी सबसे प्रिय रानी थी। ऐसा क्यों था? इसका कारण एक घटना थी। एक समय जब राजा दशरथ इंद्रदेव के साथ असुरों के राजा शंबरासुर से युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध में दशरथ बुरी तरह घायल हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित लग रही थी। तभी केकई, जो उन सारथी बनी हुई थी, न केवल उनकी रक्षा की बल्कि उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर भी ले आई। इस साहस और सेवा से प्रभावित होकर दशरथ ने केकई को 2 वरदान दिए, लेकिन केकई ने उस समय उन्हें मांगने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इन वरदानों को तब मांगूंगी जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। समय बीता। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और कौशल्या के पुत्र थे। वे सभी गुणों में श्रेष्ठ थे और पूरे राज्य के प्रिय थे। दशरथ ने राम को अयोध्या का अगला राजा बनाने का निर्णय लिया। यह सुनकर पूरे राज्य में खुशी छा गई। लेकिन तभी मंथरा, जो केकई की दासी थी, ने केकई के मन में शंका और लोभ का बीज बो दिया। उसने कहा, यदि राम राजा बन गया और तुम दोनों का महत्व खत्म हो जाएगा। मंथरा की बातों में आकर केकई ने अपने वरदानों की मांग करने का फैसला लिया। रानी केकई ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ पर मानो बिजली बिगड़ पड़ी। उन्होंने केकई से बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। राम, जो सब कुछ सुन रहे थे, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए। उनके इस निर्णय ने पूरी अयोध्या को शोक में डाल दिया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। केकई को बाद में अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। भरत ने भी राम के बिना राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राम की खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर राज्य चलाने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें कई ऐसी सीखें दी जो सोचने लायक है। पहली सीख, दशरथ का केकई के प्रति अधिक स्नेह ने परिवार और राज्य में कलह पैदा की। दूसरा, शोभ और प्रलोभन, केकई के लोभ ने पूरे परिवार को दुखी कर दिया। तीसरा, सहसंवाद का महत्व, अगर दशरथ और केकई ने पहले खुलकर बात की होती तो शायद यह सब टल सकता था। चौथा, कर्तव्य और स्नेह, कर्तव्य और निष्ठा, राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। अंतिम और 5वीं सीख, पश्चाताप और क्षमा, केकई और दशरथ ने अपने कर्मों पर पछतावा किया और जीवन भर दुख झेला। दशरथ केकई के इस कदम से टूट गए और राम के वनवास जाने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह सब नियति का खेल था, क्योंकि राम का वनवास राक्षसों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था। दशरथ और केकई के रिश्ते ने न केवल रामायण की दिशा बदली, बल्कि हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए।